हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो समीकरण है रैखिक समीकरण दो तरह का, एक चर वाला रैखिक समीकरण और दूसरा दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाले या एक चर वाले जो रैखिक समीकरण है, इनको हल करने के लिए दो विधियां आती हैं, एक ज्यामितीय विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि। जो ज्यामितीय विधि है उसको हम लोग ग्राफीय विधि कहते हैं। आज हम लोग ग्राफीय विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ग्राफीय विधि के द्वारा हम कैसे हल प्राप्त कर सकते हैं, शून्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं जो चर हैं उनके। यहाँ हम लोग मान लें एक समीकरण हमको दिया गया x + y = 4। इसमें से हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे किसी एक चर का। तो आप लोग पिछले वीडियो में यह समझ चुके हैं कि पक्षांतर करने के क्या नियम होते हैं। अब हम यहाँ पक्षांतर कर दिए, x = 4 - y या y = 4 - x। हम दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक। हम यहाँ इसको ले रहे हैं। x का मान हम अपने मन से रखेंगे, y का मान समीकरण दें। x का मान हम 1 रख दिए तो 4 में से 1 गया 3। अब x का मान अपने मन से हम 2 रखे तो 4 में से 2 गया 2। x का मान हम 0 रखे तो 4 में से 0 गया 4। अब हम इसमें से कोई 2 मान या कोई 3 मान, अगर आप 10 मान भी लेते हैं आपको कोई परेशानी नहीं, जो 2 मान आप आसानी से कर सकते हो उस 2 मान को उठा लें। क्योंकि किसी भी कटान को बनाने के लिए, दो रेखाओं को स्ट्रेट रेखा प्राप्त करने के लिए हमको 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। अब हम क्या करेंगे कि ग्राफ बनाने के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहां हम लोग देखने जा रहे हैं कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ किस, हम लोग एक क्षैतिज रेखा लेते हैं इस तरह से। ये क्षैतिज रेखा जो हमारी है इसको हम लोग x अक्ष के नाम से जानते हैं। ये जो क्षैतिज रेखा है इसको x अक्ष कहते हैं। x अक्ष जो है हमारा, इसको हम लोग भुज भी कहते हैं, x अक्ष या भुज। यह हमारा यहाँ उदग्र रेखा है, ऊर्ध्वाधर जिसको कहते हैं, इसको हम लोग y अक्ष या कोटि कहते हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यहां इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, क्योंकि यहीं से हम लोग दाएं बाएं ऊपर या नीचे की गणना करते हैं। जब भी हमको यहां लिखना होता है तो जिस तरह से हम लोग संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह से एक समान माप का एकक लेकर के, एक समान माप का, जैसे आप सेम में ले रहे हैं, इंच में ले रहे हैं, यहां हम लोग नोट करेंगे 1 2 3 4 इत्यादि इत्यादि। उसी तरह से इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 इत्यादि। यहां लिखेंगे 1 2 3 4। यहां -1 -2 -3 -4 इत्यादि। ये जो है आप देख रहे हैं कार्तीय तल जो है 4 भागों में बट गया हमारा। ये पहला भाग है, इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। इसी तरह से हम लोग घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में चलते हैं, यह हो गया द्वितीय चतुर्थांश। यह तृतीय चतुर्थांश और यह चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में x और y, जो हम लोग सारणी बनाए थे, x और y दोनों का मान धनात्मक होता है। प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों का मान धनात्मक होता है, यानी भुज भी धनात्मक और कोट भी धनात्मक। द्वितीय में यह भुज जो है यह ऋणात्मक और कोट धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में यह भुज जो है यह ऋणात्मक होगा और कोट धनात्मक होगा। तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोट दोनों ऋणात्मक होगा।
चतुर्थांश में यह भुज जो है यह धनात्मक और कोट ऋणात्मक होगा। इस तरह से हम किसी भी बिंदु का यहाँ पहचान कर सकते हैं कि दिया गया बिंदु, जैसे मान लीजिए हमको दिया गया है -3, 4, तो यहाँ हम देखेंगे कि इस पहले वाला जो यह भुज है इसका मान ऋणात्मक है और यह जो y अक्ष यानी कोटि है इसका मान धनात्मक है। तो यहाँ देखिए पहले ऋण और उसके बाद धन, यानी यह द्वितीय चतुर्थांश में होगा। यह हम लोगों को पता चल जाता है। अब जब हल करने की बारी आती है तो हम सारणी से मान उठा लेते हैं। सारणी में जो मान हम लोग प्राप्त किए हैं इस मान को यहाँ बिंदु से मिलाते जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको किसी में मिला है 2, 1, यहाँ जो है हमेशा पहले एक शख्स का मान लिया जाता है। किसी भी परिस्थिति में एक शख्स का मान लेते हैं और उसके बाद y अक्ष यानी कोटि का मान रखा जाता है। तो पहले भुज का मान, उसके बाद कोटि का मान। अगर इस तरह से लिखा गया है आप समझ लीजिए कि यह एक शख्स का मान है और यह y अक्ष का मान है, पहली बात। दूसरी बात, यह मूल बिंदु है, इस पर भुज भी शून्य होता है और कोटि भी शून्य होता है। इसके बाद से यह जो आप भुज देख रहे हैं इसके किसी भी बिंदु पर कोटि का मान शून्य होगा, यानी y अक्ष का मान शून्य होगा, और यहाँ कोटि पर किसी भी बिंदु पर भुज का मान शून्य होगा। इस तरह से हम लोग अब क्या करेंगे कि रेखांकित करेंगे इसको, यहाँ से इसको मिलाएंगे। जैसे मान लीजिए 2, 1 मिला हुआ है तो 2 पहला किसका है, x का, तो हम x का 2 लेके चलेंगे यहाँ, और यह जो कोटि है उसका 1 लाएंगे, यहाँ कट गया। तो यह बिंदु अगर यह P का निर्देशांक है तो यह P बिंदु यहाँ हो गया। इस तरह से हम इसको निर्धारित करते हैं। और इसके बाद से अगर मान लीजिए हमको मिला है 3, 2, सपोज दैट 3, 2 मिला हुआ है, तो 3 को हम ऐसे लेंगे और 2 को लाएंगे, यहाँ कट गया। अब यह जो है अगर बिंदु Q है तो यह Q बिंदु को यह निर्धारित करेगा, 2 और 3 कट के यहाँ। अब इसको हम एक स्केल से मिला लेंगे। अब हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। एक स्केल से मिलाकर ये ग्राफ हम लोग तैयार कर लेते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इससे कैसे हम लोग हल प्राप्त करेंगे। ठीक है।